हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सर हिंदी सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि आज मैं जो आपको 10 एमसीक्यू प्रश्न देने वाला हूँ, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर जो होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रश्न को देखने के बाद एक ऐसा आश्चर्य होता है कि जो एक प्रश्न का 4 ऑप्शन होता है, चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं सेम दिखाई देते हैं कि चारों आंसर होगा। लेकिन आज हम जानेंगे कि ऑप्शन का जो आंसर होता है वो कैसे रेड किया जाता है, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म, युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा, सुमेलित नहीं है, यानी जोड़ा समान नहीं है। कह रहा है नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य है कि कौन नाटक और नाटककारों का इसमें से कौन सा युग्म ऐसा है, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो एक समान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, रघुकुल रीति डैश जगदीश चंद्र माथुर, ये होगा, चलिए देखा जाएगा बाद में। मिस्टर अभिमन्यु डैश लक्ष्मी नारायण पाल लाल। थर्ड ऑप्शन है एक सत्य हरिश्चंद्र डैश लक्ष्मी नारायण मिश्र। लास्ट आपका गोपा का दान डैश विनोद रस्तोगी। अब इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है, उस ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सुमेलित हैं। अब वो सुमेलित कौन कौन से हैं, जैसे आप हिंदी पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, तो कहा है कि रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, ये सुमेलित है, ये सुमेलित है। फिर हम देखते हैं मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, ये भी आपका सुमेलित है, ये भी आपका सुमेलित है। फिर है एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन आपको सुमेलित नहीं है। फिर गोपा का दान विनोद रस्तोगी, यह भी आपका सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा पूछ रहा है, आंसर यही पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है, सा वाला ऑप्शन जो है, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है वो सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नाटक और नाटककारों का एक सत्य हरिश्चंद्र, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है वो युग्म सुमेलित नहीं है। तो आंसर में आपका क्या होगा, तीसरा नंबर यानी सा ऑप्शन, यह आपका आंसर होगा कि ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं, कौन कौन है और कौन नहीं है, ये पता करना है। वीर नंदी, धनंजय, मुनिजिन, विजय और वादिराज, वादिराज। इस बहुत बार आप पढ़े होंगे, काफी रिवीजन किए होंगे, वादिराज की रचना आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। वादिराज जो है वो पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछ लिया तो इस ऑप्शन में आपका वादिराज आंसर होगा, कौन सा होगा, वादिराज आंसर होगा, आंसर नंबर द, यानी चौथे नंबर पर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि वादिराज की रचना काल क्या है, वादिराज की रचना काल क्या है, वादिराज, वादिराज इनका जो है रचना काल, रचना काल, वादिराज की रचना काल क्या है, 647 अर्थात 647 अर्थात कितना, 1025 ईस्वी, अर्थात 1025 ईस्वी, ठीक है। ये वादिराज की रचना है, ये वादिराज की रचना है। अगला क्वेश्चन आपका, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ यानी शुरुआत श्री शब्द से होता है और समापन यानी उसका जो लास्ट होता है वो लक्ष्मी शब्द से होता है ना? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? किरातुर्जनियम, किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम मतलब होता है जैसे श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द। किरा का मतलब होता है कि श्री, किरातार्जुनियम, है ना? फिर है जूनियम मीन्स होता है पूजनियम, लक्ष्मी को पूजते हैं। तो इसमें सा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला चौथा प्रश्न है आपका। चौथा प्रश्न है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत युग्म है विलोम की दृष्टि से। विलोम मीन्स क्या होता है? उल्टा। इसमें कारण है कि कौन सा उसका युग्म है। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत मतलब पहला है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो पहला नहीं है, इस तरीके से। जैसे कह रहा अज्ञ विग, अज्ञ विग, अद्यतन पुरातन। अज्ञ का विज्ञ होगा, अज्ञ का विज्ञ होगा, अद्यतन का पुरातन होगा, अद्यतन का पुरातन। अद्यतन मीन्स होता है नया और पुरातन मीन्स होता है पुराना। तो नया का विलोम क्या होगा? पुराना। पराजय का विजय, पराजय का विजय। पराजय का मतलब होता है कि हार मान जाना और विजय का मतलब होता है किसी भी चीज को हासिल कर पाना, है ना? यानी विजयी करना। ये हो गया। अर्वाचीन का नवीन, अर्वाचीन, अर्वाचीन और नवीन, यही जो आपका चौथा ऑप्शन है यही आपका राइट है। ठीक है, ये आपका आंसर है। यही असंगत युग्म है। ठीक है, नवीन का क्या होगा? नवीन मीन्स नया, पुरातन होगा। नवीन का क्या होगा? पुरातन होगा। नवीन मीन्स नया और पुरातन मीन्स पुराना। ठीक है, लेकिन अद्यतन मीन्स भी नया होता है और पुरातन मीन्स पुराना होता है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? इतिहासकार ने किया। हिंदवी शब्द का प्रयोग, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो किस इतिहासकार ने किया था? रामचंद्र शुक्ल नहीं, ये नहीं किए थे। इब्न बतूता ये भी नहीं किए थे। ये लोग तो बहुत बाद में आए हैं, है ना? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता ये तो बहुत बाद में आए। अबू सईद बदायूती ये भी अभी जल्दी आए। लेकिन अबू सईद जो है, क्या है? अबू सईद यही हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किए थे। ठीक है, तो आंसर में होगा आपका स वाला, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया, मुक्त नभ निरस्तरंग किस छायावादी कब की है? किस छायावादी कब की है? तो इसको पढ़ते ही सब लोग जान जाते हैं कि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है ना? तो ये आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आंसर को पढ़ते और उत्तर को देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल होगा आपका